Subscribe to my channel. Click on bell icon to get notification about new video. So have you shared the link with your friends, like जो भी आपके friends है और जिनको चाहिए कि वो home device तक नहीं पहुंच पाते हैं and they are from 9th standard, okay? तो आप उनको share करो, it will be helpful for them also, okay? Atharva, you're from 9th standard, okay? Okay. So which chapter we are doing? Substances in common use. Okay, your name is Riya. I will remember. Substances in common use, okay? So wait. हम लोग देखो, आपको पता है हम लोग के एवरीडे लाइफ में ना बहुत जगह हम लोग केमिकल्स यूज करते हैं और हम लोग को वो पता भी नहीं होता है वो केमिकल्स क्या है। मम्मी बोलती है इसको हाथ में लगाओ, ये केमिकल है, ठीक है, बस हम लोग को इतना पता रहता है कि वो केमिकल है। बट बिकॉज यू आर एजुकेटेड पीपल, आपको पता होना चाहिए उसके अंदर क्या है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ व्हाट। आप लोग ने ये चैप्टर पढ़ा है कि नहीं? एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर्स, किसने पढ़ा है बताओ मुझे? Jagjit said you teach class 10th also. Yes, obviously I teach for class 10th also. Why not? I take for all standards, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, all. Okay, so yes, हम लोग क्या बोलते हैं कि ये केमिकल है, वो केमिकल है, but what chemical it is? Okay, what chemical it is? तो उसका composition क्या है? Everything we'll be studying here. Okay, it is a very lengthy chapter, तो हम लोग पूरा नहीं देखेंगे। अब देखो for example deodorant, ठीक है, हम लोग के घर में जो deodorant यूज होता है, ठीक है, तो वो किससे बना है? ये सब ऐसे छोटी छोटी चीज। ओके, हमारे घर में जो हम लोग यूटेंसिल्स यूज करते हैं उसकी कोटिंग क्या है, फूड कलर हम लोग यूज करते हैं, हम लोग डाई यूज करते हैं, वो सब क्या है, ठीक है, ऐसा सब कॉमन चीज हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्ट्स के बारे में देखेंगे। आपको पता है सॉल्ट मतलब हमको लगता है सिर्फ हमारा नमक इज सॉल्ट, ओके, इट इज नॉट सो। आपको अभी पता चलेगा सॉल्ट है क्या एक्चुअली, ओके, विच कंपाउंड इट इज। फर्स्ट The names of some substances in everyday use are given below. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, so be alert, okay? Classify them into groups like acids, bases, metals, non-metals and salts. Okay, so हम लोग को मैंने ही आपको ये चैप्टर लिया है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। Who remember? See, I have live. Poonam said, "Can I see this live lecture of 7th standard student?" Yes, being a 7th standard student, obviously you can watch it. Why not? When is 8th standard? Not today, but after this, I'll be taking a grammar lecture, and I want everyone to be there. Okay? Hi, Mariam. Mavish. Okay. Jayesh. Okay, ma'am. Okay. यस, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया है, ठीक है, जो भी लेक्चर में था उनको पता चलेगा। एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स, एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स आपको एक चैप्टर था, ठीक है। फिर हम लोग और किस में क्लासिफाई कर सकते हैं? मेटल और नॉन मेटल। चलो, अभी अगर मैं यहाँ पे आपको सोप दिखा रही हूँ तो मुझे कौन बताएगा सोप इसमें से किस में बिलोंग करता है? ठीक है, इसमें से किस में डालूंगी मैं सोप को? वो एक एसिड है क्या, बेस है क्या, मेटल है, नॉन मेटल है, सॉल्ट है, क्या है वो? सोप। हाँ, सोप, नहाने वाला सोप। मरियम बोल रही है मैं कुछ दिन तक नहीं आ पाऊंगी बिकॉज मेरे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। तो अच्छा है ना, आपको लेक्चर अटेंड करके और भी क्लियर होगा। अभी तो हम लोग क्वेश्चन आंसर राउंड रखने वाले हैं, आई मीन क्विज, पर आप प्रिपेयर करो। कैन आई सी दिस लाइव ऑफ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट? यस, हेलो मैम, हेलो। तो यस, बताओ मुझे ये जो है तो ये किस में आएगा, कौन से ग्रुप में आएगा? एसिड है या बेस है या मेटल है या नॉन मेटल है, सॉल्ट है? यस, वेरी गुड, स्मार्ट ज्योति, इट इज अ बेस। ओके, सबको पता है कि इट इज अ बेस है। मैंने कौन से चैप्टर में पढ़ा है आपको? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में कंप्लीट करनी है। ओके, यस राजनंदिनी, वेरी गुड, इट कम्स अंडर बेस। ओके, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ योगर्ट, ठीक है, दही हमारा, तो आप लोग क्या बोलोगे? इट इज व्हाट? हु विल टेल मी? यस, आई अंडरस्टैंड, असाइनमेंट्स एंड ऑल होते हैं। यस, वेरी गुड कनिष्का, वेरी गुड यश, वेरी गुड अक्षता। नहीं, अक्षता ने तो मुझे हाई बोला है, सॉरी, मैंने को महविश, महविश। Next lecture will be for standard 8 also. Okay, Riya? Yes, Usha, right. It is a base. Yes, you can see Poonam Jain. आप देख सकते हो lecture. Base. So yes, अगर मैं बोलती हूँ yogurt, तो yogurt it is, yes, Jyoti, right. It is acid because it contains which acid?
बताओ मुझे, आपको पता है मिल्क में कौन सा एसिड होता है? इट इज लैक्टिक एसिड। तो मिल्क से अगर योगर्ट बनता है तो उसमें भी क्या होगा? लैक्टिक एसिड। यस राइट रिया, वेरी गुड। ओके, तो ये क्या था? एक बेसिक क्लासिफिकेशन था, एवरीडे लाइफ में यूज होने वाली चीजों का क्लासिफिकेशन। soap, toothpaste, baking soda, water, curds, हम लोग डायरेक्ट इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। ओके, curds, bases, कर्ड इज एसिड, यस राइट। salts, baking soda, Whoever table is present here will just leave a message on the comment section, okay? salt, alum, metals, iron, non-metals, sulfur, water, milk. Okay. Now अभी फटाफट से ये देखते हैं, because it is very basic. You have completed this in your 8th standard. You have completed this in your 7th standard. Okay. So acids में हम लोग ने कर्ड लिखा है, बेसिस में सोप और टूथपेस्ट सबको पता है, इट इज बेस। ओके, सॉल्ट्स में बेकिंग सोडा सबको पता है, टेबल सॉल्ट हमारा नॉर्मल NaCl जिसको हम लोग बोलते हैं, यस राइट, लैक्टिक एसिड। मेटल में आयरन, नॉन मेटल में सल्फर। ना अपार्ट फ्रॉम दिस गिव मी अनदर एग्जांपल ऑफ मेटल। हु विल गिव मी, हु इज दैट स्मार्ट स्टूडेंट हियर हु विल गिव मी अनदर example of metal, another example of acid, because here only two are mentioned, right? I want one more examples of acid and a metal. Who will give me? Tell me. Chaitanya Meher, Umesh. What Umesh? Your name is Shrutika. Okay Shrutika, उषा नहीं बोलूंगी आपको, श्रुतिका बोलूंगी। मैम आज भी आप विनर्स के नाम बोलो प्लीज। हाँ श्योर, उसके लिए पहले लेक्चर तो स्टार्ट होने दो। चलो मुझे एसिड और मेटल ये दोनों के अलावा और कोई एग्जांपल्स बताओ। चलो टेल मी। चैतन्य मेहर, ओके यस। हु विल टेल मी? हाय संस्कृति। मेटल, स्टील, ओके। लेमन एसिड, वेरी गुड वेरी गुड, ओके स्मार्ट पीपल। Okay, so what we did, we just classified into what? Acid, bases, salt, metals and non-metals. Yes, Gaurav, right. Copper is a metal. Good. Okay. Important salts in daily life. Can you tell what are salts? The ionic compounds. अभी आप लोग को लगता होगा सॉल्ट एक बहुत एक सिंपल डेफिनेशन आपको पता था, डेफिनेशन भी नहीं पता था आपको, सिर्फ लगता है सॉल्ट मतलब नमक होता है, ठीक है। एक्चुअली उसका कंपोजिशन देखने जाएंगे तो वो क्या होता है, देखो द आयोनिक कंपाउंड, इट इज एवरी सॉल्ट इज अ आयोनिक कंपाउंड। व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड? जिसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, दो अपोजिट आयंस होंगे इन एन आयोनिक कंपाउंड। देयर आर टू अपोजिट आयंस, एक पॉजिटिव आयन यानी ऐसा कोई एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव आयन यानी ऐसा कोई एटम जिस पे नेगेटिव चार्ज है। तो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट चार्जेस है, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर एंड व्हेन दे अट्रैक्ट ईच अदर दे विल फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड व्हिच इज कॉल्ड एज आयोनिक कंपाउंड। इज दैट अंडरस्टूड? इतना समझा आपको? ठीक है, एक पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, व्हेन दे कम टुगेदर दे विल फॉर्म अ आयोनिक कंपाउंड। ओके, the ionic compound which do not contain H plus and OH and contain only one kind of cation and anions are called as simple salt. Okay, तो अभी आपको पता है H plus और अभी हम लोग, अगर मैंने आपको बोला कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आके सॉल्ट बनता है, ठीक है, तो आप लोग बोलोगे H plus और OH आके वाटर क्यों बनता है? फिर आपको पता है ना H plus आयन और OH माइनस आयन आके क्या बनाता है? H2O। एंड व्हाट इज H2O? इट इज वाटर। तो आप लोग बोलेंगे लेकिन वाटर तो सॉल्ट नहीं है, राइट मैं क्या बोल रहा हूं आपको समझ रहा है? एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आके एक कंपाउंड बनाता है, बट वाटर में भी तो यही होता है, एक पॉजिटिव आयन H प्लस और एक नेगेटिव आयन OH माइनस कम्स टुगेदर टू फॉर्म H2O एंड व्हाट इज दैट? H2O वाटर, बट इट इज नॉट अ सॉल्ट। व्हाई सो? बिकॉज सॉल्ट्स आर any compound except H plus and OH minus, okay? उसमें H plus और OH minus नहीं रहेगा, उसको छोड़ के कोई दूसरे एलिमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, कैल्शियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये वो, ओके बहुत सारे हैं ऐसे। आनंद said yes miss, ओके। राजनंदिनी मैम प्लीज रिपीट। क्या रिपीट करूं बताओ मुझे, वो पार्ट रिपीट करूंगी मैं। टेल मी, सॉल्ट का बताओ आपको। यश यू अंडरस्टूड? सबको समझा? ओके, तो
तो H प्लस और OH माइनस आयन, यही एक अपोजिटली चार्ज आयन ऐसे है जो साथ में आके सॉल्ट नहीं बनाते हैं। ओके, इसके अलावा जो भी दूसरे हैं, और केटायंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एनायंस मतलब नेगेटिवली चार्ज आयंस। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? हेलो ज़ियाउद्दीन मैम, प्लीज एक्सप्लेन स्लोली अबाउट सॉल्ट। ओके मैम, प्लीज टेक माय नेम। हर्षिता, हाय हर्षिता। हाँ, अब समझा आपको ना राजनंदिनी? ओके, और है आगे, ये तो सिर्फ बेसिक्स है, आपको बता do दूं। not contain H plus and OH minus ions ये नहीं and रहेंगे। contain only one kind of cation and anion are called simple salts. For example, Na2SO4, K3PO4, CaCl2. ठीक है, अगर आपको ऐसे मतलब इतना डिफिकल्ट याद नहीं रहेगा तो याद रखो, इसमें ना ये जो Na प्लस है, Na है, K है, Ca है, इट स्टैंड्स फॉर व्हाट स्टूडेंट्स? Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, Ca स्टैंड्स फॉर कैल्शियम। ओके, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। ओके, और इनके साथ ये जो है ना SO4, ठीक है, सल्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप, क्लोराइड ग्रुप, ये सब नेगेटिव पार्ट्स हैं। तो एक पॉजिटिव पार्ट है, एक नेगेटिव पार्ट है। ठीक है, अगर आप लोग देखने जाओगे तो आगे आपको डिटेल में है या नहीं पता नहीं, बट एटलीस्ट आप लोग ये नाम याद रखो, Na2SO4, K3PO4, CaCl2 याद रखोगे आप लोग। ठीक है, एटलीस्ट इसमें से NaSO4 याद रखोगे। दीज आर व्हाट? दीज आर सॉल्ट्स यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। ओके, यस हर्षिता, क्या बोल रहे हो आप? पूनम बी लाइक मिस, आप सेकेंड लेक्चर देख सकते हैं कि 7th स्टैंडर्ड। ये सेकेंड लेक्चर तो 7th वालों के लिए है, सबके लिए है सेकेंड लेक्चर। इट इज ग्रामर लेक्चर एंड आई वांट एवरीवन टू कम। वी आर डूइंग क्लॉजेस। ओके, व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज क्लॉजेस। प्लीज डू रिमेंबर, प्लीज बी देयर फॉर द सेकेंड लेक्चर। अगर ये नहीं है तो ठीक है, बट वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस राजचंद्रनी, इट इज सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम, दीज आर पॉजिटिव चार्जेस। दिखने में सब सॉल्ट है, ठीक है, और आपको नॉर्मल आपके NaCl के जैसे दिखेंगे, बट सबका कंपोजिशन अलग है, सबका यूजेस अलग है। समझा आपको? ठीक है मैम, व्हाई देयर आर नंबर्स आफ्टर Na कंपाउंड? ये जो नंबर्स है ना वो उनकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है, जो अगर आपको आगे है या नहीं, अभी मैं आपको बताने जाऊंगी तो पूरा लेक्चर उसके ऊपर जाएगा, इसके लिए मैं आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, ये जो नंबर्स है ना उनकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है, वो क्रॉस करके आपको मिलती है। जैसे अभी सोडियम की कितनी है? 1 है, SO4 की 2 है, तो वैसे क्रॉस होता है, उसकी वजह से। आई विल कम, श्योर। Inorganic substances occur naturally in the form of salts rather than acids or bases. आप लोग ने पढ़ा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का मतलब मैंने आपको बताई थी, अगर इफ यू रिमेम्बर। टेल मी, मैंने आप लोग को बताया था कि नहीं, व्हाट इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड व्हाट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? ऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेन कार्बन इन देम, ओके, और यूजुअली उन लोग एसिड और बेस के फॉर्म में नेचर में हमको मिलते हैं, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सॉल्ट के फॉर्म में मिलते हैं। व्हाट इज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस? सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन कार्बन। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सॉल्ट ले लिया, ठीक है, Cl2. ये वाला सॉल्ट ले लिया, इसमें कार्बन है क्या? कहीं पे नहीं। इसमें कार्बन है कहीं पे नहीं। ठीक है, जब हम लोग एसिड और बेसिस देख रहे थे तो उन सब में कहीं ना कहीं कार्बन था। ठीक है, तो ये सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। ओके, ये कैल्शियम है। ओके, Ca का C डजंट स्टैंड फॉर कार्बन, ये भी याद रखना। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? What is defined definition of valency? It is the atom, it is in an atom, it is the number of electrons in the outermost shell. समझा राजनंदिनी? अभी एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक एटम होता है, उसके ना बहुत सारे शेल्स होते हैं, और वो शेल्स में एटम्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो जो आखिरी शेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, वो उसकी वैलेंसी हो जाती है, यानी वो उसकी कैपेसिटी हो जाती है। ओके, आगे अगर इसमें वैलेंसी होगा तो मैं और अच्छे से बताऊंगी आपको। यस राजनंदिनी, ऑर्गेनिक जिसमें कार्बन होता है, इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं होता है। वेरी गुड मैम, आई एम इन 5th स्टैंडर्ड। ओके, फिर आई डोंट नो इफ आपको समझेगा या नहीं, चैप्टर बहुत हायर हो जाएगा आपके लिए ना। Inorganic substances occur naturally in the form of salts rather than acids or bases. एसिड और बेस में नहीं आते, सॉल्ट फॉर्म में होते हैं। ओके, Tons of salts are added every year to seawater. Therefore, the sea is said to be a rich source of salts.
आपको पता है ना सॉल्ट आता कहाँ से, किधर से आता है? सी। जब आप सी में जाते हो, आप लोग बीच पे जाते हो नहाने के लिए, कभी गलती से मुंह में पानी चले जाता है, कैसे होता है? खारा होता है ना, बिकॉज देयर इज सॉल्ट प्रेजेंट इन दैट, राइट? सबको पता है। In fact, the sea is a rich source of several salts of various elements such as chlorine, sodium, magnesium, potassium, calcium, bromine. ये सब सॉल्ट हमको किधर से मिलते हैं? ओके, Other salts apart from these in day-to-day life. Let us learn more about them. ओके, इतना समझा आप लोग को? What is that in the second lecture? We are doing grammar clauses in the second lecture. पूनम वापस मत बोलो, आपको लेक्चर से अगर मैं अभी निकाल देती हूँ, मतलब यहाँ पे अगर किसी ने आपको लेक्चर से निकाल दिया तो आप नेक्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड कर पाओगे, आप यहाँ से ब्लॉक हो जाओगे फॉर एवर। ओके, इसलिए बार बार नहीं बोलना है एक चीज आपको। मैम 5th का लेक्चर का टाइम क्या है? 5th लेक्चर अभी आज नहीं है। यस, इट इज ग्रामर लेक्चर, नेक्स्ट इज ग्रामर लेक्चर। आपको निकलना है क्या पूनम? मैं आपको ब्लॉक कर दूं? एक और बार आपका मैसेज आया तो आई हैव टू ब्लॉक यू। ओके, नाउ टेल मी हुएवर इज प्रेजेंट हियर। हमने देखो फिर से आया मैसेज, देखो मुझे ब्लॉक करना पड़ा इसको। यस, व्हाट वी आर डूइंग सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। फिर हम लोग ने देखा हम लोग के जो आसपास एवरीडे यूज करने वाले सब्सटेंसेस है, ओके, जैसे हमारा सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, और हमारा कर्ड, मिल्क, ये सब जो हम लोग एवरीडे यूज करते हैं उसको पहले तो हमने क्लासिफाई किया। किसमें क्लासिफाई किया? एसिड में, बेसिस में, सॉल्ट में, किसी किसी को मेटल में और नॉन मेटल में। ओके, ये सब हमने क्लासिफाई किया सब्सटेंसेस को, ठीक है, वही हम चैप्टर पढ़ रहे हैं आज। फिर उसके बाद हमने देखा कि सॉल्ट मतलब सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं होता है, सिर्फ हमारा यूज करने वाला नमक नहीं होता है, बहुत सारे टाइप ऑफ सॉल्ट होते हैं, जिसमें हम लोग ने सोडियम का सॉल्ट देखा था, पोटेशियम का, कैल्शियम के सॉल्ट्स देखे थे, राइट। फिर हमने बोले थे सॉल्ट क्या है? इट इज आयोनिक कंपाउंड जिसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट? हु विल टेल मी? जो अभी यहाँ पे था वो मुझे बता सकता है। उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन होता है, एक्सेप्ट फॉर व्हाट? कौन सा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन नहीं रहेगा कोई भी सॉल्ट में? टेल मी। एंड देन वी सेड दैट सॉल्ट हमेशा ऑर्गेनिक चीज है, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कार्बन होता है, अकर्स इन द फॉर्म ऑफ एसिड एंड बेस इन नेचर, और इनऑर्गेनिक चीजें अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट इन नेचर। ओके, यानी सारे सॉल्ट कैसे है? इनऑर्गेनिक है, सारे एसिड्स और बेसिस कैसे है? ऑर्गेनिक है। इतना समझा आपको? व्हेन इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ ग्रामर? अभी होने वाला है थोड़े टाइम आफ्टर दिस लेक्चर। ओके, 5th क्लास अटेंड कर सकते हैं क्या? यस यस रिया, आप 5th स्टैंडर्ड सब लोग अटेंड कर सकते हो ग्रामर का लेक्चर। ओके, ब्लैक सॉल्ट इज ऑल्सो देयर। यस, ब्लैक सॉल्ट भी होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा हमारे एवरीडे लाइफ में हम कौन से सॉल्ट्स मिलते हैं, देखते हैं, और वो सॉल्ट कहाँ मिलते हैं हमको? सी वाटर में बहुत। इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्ट। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? मैम ये कब चालू हुआ? मंथन अभी ये थोड़े टाइम पहले ही चालू हुआ। ओके, 3:40 को आई थिंक सो। सोडियम क्लोराइड इज NaCl इज सोडियम क्लोराइड। यस, 8th लेक्चर आज नहीं है बट होगा। ओके, तो अभी हम लोग सबसे बेसिक सॉल्ट देखते हैं, दैट इज सोडियम क्लोराइड। डन? इतना समझा ना आप लोगों को पहले का? Chloride. This is table salt. Chemical formula NaCl. ओके, सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट बोल सकते हैं, फॉर्मूला इज NaCl। सिंपल। Table salt or common salt, which gives a salty taste to food, is the most used of all salts. Its Obviously. chemical name is sodium chloride. Sodium chloride is formed by a neutralization reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid. हम लोग ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा था या नहीं, किसको याद है? Who remember एसिड बेसिस और सॉल्ट चैप्टर हमने जब किया था स्टार्टिंग में, सबने पढ़ा था एसिड और बेस जब आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, दैट इज दे न्यूट्रलाइज ईच अदर, न्यूट्रल हो जाता है, और उसका प्रोडक्ट क्या बनता है? वाटर और सॉल्ट। सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज सॉल्ट एंड वाटर। ओके, ठीक है, तो सॉल्ट बनाने का एक तरीका है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, जिसमें हम लोग एसिड कौन सा लेंगे? HCl, बेस कौन सा लेंगे? NaOH। इट इज द मोस्ट कॉमन एसिड, दिस इज द मोस्ट कॉमन बेस। ओके, ये दोनों का जब रिएक्शन होता है तो हमको सॉल्ट मिलेगा बाय प्रोडक्ट। ओके,
ओके दर्शित हाय, क्लास 8 कल था क्लास 8, यस राइट, ठीक है आज 9th स्टैंडर्ड है। We have already seen that this is a neutral salt and सबको ये पता है पीएच स्केल किसको किसको पता है, बताओ मुझे, बोलोगे अभी जिसको भी पता है वो बोलेंगे यस मिस पीएच स्केल पता है। ओके एथ कब होगा, एथ कब होगा, एथ कब होगा, जब एथ होता है आप लोग लेक्चर अटेंड करते हो नहीं, ओके फिर लेक्चर हो जाता है उसके बाद पूछते हो 8th स्टैंडर्ड कब होगा मैम। जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है उन्होंने लाइक किया है न्यूट्रलाइजेशन, यस इट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। टेल मी हु नो अबाउट दिस पीएच स्केल, किसको पता है ये पीएच स्केल, क्या मुझे बताना जरूरी है। थैंक यू युवराज। 8th क्लास कब होगा, वापस से पूछ रहे हो, कल ही हुआ है 8th क्लास, कल क्या था वेडनेसडे था ना, तो अगले थर्सडे था ना, तो अगले थर्सडे आ जाना। मुझे पता है, ओके मंथन ने बोला मुझे पता है, मतलब आई एक्सपेक्ट कि सबको पता होगा। पीएच स्केल क्या होता है, वो एसिड, कोई चीज एसिड है या बेस है वो बताने के लिए हम लोग पीएच स्केल यूज करते हैं। ओके जिसमें ये पार्ट 1 से लेके 6 तक एसिड रहता है, एसिडिटी बताता है, और इतना बेसिसिटी बताता है कि वो चीज बेस है तो ये सब कलर्स आएंगे, अगर वो चीज एसिड है तो ये सब कलर्स आएंगे, और वो चीज न्यूट्रल है तो 7 पे, मतलब उसका नंबर 7 रहता है, वो चीज न्यूट्रल रहती है, जैसे कि अपना नॉर्मल वाटर टैप ये, ठीक है वाटर क्या रहता है न्यूट्रल, क्योंकि वो नीदर एसिडिक है नॉर बेसिक है, इतना समझा। प्रीतम आपका नाम क्या है, आई एम दर्शित, आप ये वीडियो को लाइक किया है, ओके दर्शित थैंक यू सो मच। प्रीतम यू डोंट नो अबाउट दिस, दिस इज पीएच स्केल, पीएच मतलब पोटेंस हाइड्रोजन, जो क्या मेजर करता है कोई भी चीज की एसिडिटी और बेसिसिटी। ओके पीएच से हम लोग बता सकते हैं, ओके इसका पीएच 4 है मतलब वो क्या है एसिडिक है, इसका पीएच 11 है यानी वो क्या है बेसिक है, ऐसा ये पूरे बेसिक के लिए है, ये पूरे एसिड के लिए, और ये है न्यूट्रल। ओके ये स्केल में वाटर में एसिड और बेस। यस मैम मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं 5th स्टैंडर्ड में हूँ। यस रिया अगर आपको नहीं भी अभी पता होगा तो आपको पता चल गया रहेगा, एसिड बेस तो पता होगा ना। and that the pH नो value of जगजीत, the aqueous solution is 7. नंबर्स बता सकते हैं हम लोग कि pH 2 रहेगा, pH 3 रहेगा, कोई चीज का pH 4 रहेगा। ओके मैम मैं कौन से स्टैंडर्ड का होम डिवाइस देखती हूँ, मुझे होम डिवाइस से समझ आता है थोड़ा, मैं कौन से स्टैंडर्ड का होम डिवाइस देखती हूँ मुझे समझ में आता है। हाँ तो हम लोग ने उसको ऐसे क्या बोलते हैं डिजाइन ही ऐसे किया कि हर स्टैंडर्ड समझ सकता है। ओके आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, संस्कृति हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी, हाँ उसका फिर इसमें से कुछ पीएच होगा, पीएच स्केल पता है। ओके आपका नाम क्या है, बेबीलता, व्हाट इज योर नेम, फिर से पूछा Properties and uses. सोडियम क्लोराइड की प्रॉपर्टी। Common salt is a colorless and crystalline ionic compound. क्रिस्टल जैसा दिखता है कि नहीं, हमारा सॉल्ट क्रिस्टल के जैसा दिखता है ना, तो इट इज अ क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड। ओके कलरलेस There तो is है। no water of crystallization in its crystalline structure. 2. It is a neutral salt, salty in taste. सॉल्टी है, ठीक है एक न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल मतलब नॉर्मल एसिड This बेस। compound is used for the production of salts like Na2CO3, NaHCO3. NaCl से ये दोनों सॉल्ट बनते हैं, इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। दीज टू सॉल्ट्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड दीज टू सॉल्ट्स वी आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर दिस स्लाइड्स, उसमें हम लोग ये दोनों सॉल्ट के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। विच टू सॉल्ट्स, पहले तो हम लोग ने NaCl के बारे में पढ़ लिया, सेकेंड हम लोग सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं Na2CO3 को सोडियम, Na स्टैंड्स फॉर सोडियम, CO स्टैंड्स फॉर कार्बोनेट। ओके सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एक एक्स्ट्रा एच आ जाएगी तो इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये दोनों किससे बनते हैं, हमारे कॉमन सॉल्ट से NaCl से। ओके याद रहेगा आप लोग को भी। When an electric current is passed through a saturated solution of sodium chloride, that is brine, it is electrolyzed and hydrogen gas is released at the cathode while chlorine gas is released at the anode. Neutral is salty. Yes. न्यूट्रल मतलब वो पीएच वाला न्यूट्रल है, ओके एंड इट इज सॉल्टी। हाय अभिमन्यु,
मैं 5th क्लास में हूँ। ओके संस्कृति, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस मतलब लिसिस मतलब लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ओके, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से एक सेल रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे और उसकी वजह से वो कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्यों ब्रेक डाउन होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो भी सॉल्ट होते हैं उसमें एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। जिसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ना तो वो टूट जाएगा अपने अपने पर्टिकुलर आयन में। अभी NaCl है फॉर एग्जांपल, NaCl सॉल्ट है, अगर मैं इसके बीच में से इलेक्ट्रिसिटी पास करती हूँ तो Na और Cl दोनों अलग अलग मिल जाएगा मुझे। ओके, Na प्लस और Cl माइनस मुझे अलग अलग मिल जाएगा। अब यहाँ पे NaOH है, यहाँ पे क्या है, सोल्यूशन है NaCl का, तो इसमें देखो H2 गैस रिलीज होगा और Cl2 निकलेगा, ठीक है। This method is used for production of chlorine gas. क्योंकि आपको पता है NaCl में से Cl निकालना है अगर हमको अलग से, तो ये मेथड यूज कर सकते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं In this method, an ओके। basic compound NaOH is formed in the cell. पता है ये NaOH क्यों बनता है? इट इज अ रिएक्शन। आई होप अगर आप 9th स्टैंडर्ड में हो और आपको समझा तो ठीक, आपको नहीं समझा तो मुझे बोलो। अगर आप 5th स्टैंडर्ड में हो तो आई डोंट थिंक आपको समझेगा अभी ये टाइम पे, फिर भी मैं आप लोग को कोशिश करती हूँ समझाने की। रिया नेक्स्ट लेक्चर ग्रामर का है अभी इसके बाद। देखो हम लोग ने ये सोल्यूशन किसका है, वाटर का है, यानी इसमें H2O है और क्या है इसमें NaCl है। ओके, इट इज अ सोल्यूशन ऑफ वाटर जिसमें हमने NaCl यानी कि सॉल्ट को इसमें हम लोग ने मिक्स किया है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, H2O रहेगा एक तो फर्स्ट थिंग, और सेकेंड NaCl रहेगा, ठीक है। तो उसका वो जो NaCl का Na और H2O का OH, ठीक है, वो दोनों आयन आके NaOH बनता है, ठीक है। और उसमें से NaCl में से Cl गैस लिबरेट हो जाती है एनोड पे, और वो एनोड पे लिबरेट होती है वो सब मत समझो, ठीक है, वो बस क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाती है। और ये क्यों होता है? बिकॉज मेरी चीज जो भी मैं डाल रही हूँ NaCl वो ब्रेक डाउन हो रहा है। व्हाई इट इज ब्रेकिंग डाउन? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस आयोनिक कंपाउंड इज ब्रेकिंग डाउन इनटू Na प्लस एंड Cl माइनस, ओके, जिसमें से Cl निकल जा रहा है और NaOH के साथ मिलके NaOH बना रहा है, ओके। यस लेट हो गए हो मिस। ग्रामर का लेक्चर, ग्रामर इज नेक्स्ट। राजनंदिनी, वाटर एनोड एंड कैथोड, दीज आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने वाली है, ठीक है। इसमें से पॉजिटिव और ये रहता है नेगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव को कैथोड बोलते हैं, दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा होता है पता है आपको? ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड रहेगा ना, इस पे नेगेटिव चीजें आ जाएगी, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड रहेगा उसमें पॉजिटिव चीजें आके हो जाएगी, ओके, अटैच हो जाएगी। समझ में आ रहा है? और आई एम इन 5th स्टैंडर्ड। रिया आप तो स्मार्ट हो ही, आप 5th स्टैंडर्ड में होके भी आपको समझ में आता है, रियली रियली स्मार्ट। ब्रेक डाउन ऑफ NaCl, यस राइट जयेश। मैम मुझे समझा क्योंकि मैं 8th में हूँ। हाँ आपको समझेगा मंथन थोड़ा बहुत। मैम आपने मैंने जो सेंड किया है आपने पढ़ा ही नहीं। क्या भेजा आपने? मैंने देखा नहीं। यस ऑफ कोर्स मैम, ओके। The equation is 2 NaCl पार्थ, plus 2 हाय पार्थ। H2O gives 2 NaOH plus Cl2 gas देखो ऐसा होता है plus H2 gas. ठीक है। अभी हम लोग ने, सॉरी मिस, नो प्रॉब्लम आदर्श, ओके। देखो अभी ये रिएक्शन मैं आपको समझाती हूँ, और रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है आपके 10th स्टैंडर्ड में इतने बड़े बड़े रिएक्शंस हैं, और अगर 11th में जाते हो तो फिर तो खत्म ही। 11th में अगर आप साइंस लेते हो और उसमें केमिस्ट्री है ना, उसमें आपको केमिस्ट्री समझेगा ही नहीं जब तक आपको ये रिएक्शंस नहीं समझेंगे। ये बहुत बेसिक रिएक्शंस है यहाँ पे, ओके। तो ये रिएक्शन मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, लेट्स सी आप लोग को समझता है क्या नहीं। ओके आदर्श, इट्स ओके। बस अभी आप रोने वाले इमोजी मत भेजो, अगर आप भेजोगे तो मुझे आपको निकालना पड़ेगा लेक्चर से। मैम वीडियो का आवाज कम आ रहा है, ओके ओके, देखती हूँ मैं क्यों कम आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको रिएक्शन समझाऊं, ठीक है। यस, तो देखो NaCl क्या था हमारा? सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब ये सब बैलेंसिंग में मत जाओ, ये अभी आप लोग को है नहीं। नेक्स्ट लेक्चर लेना है तो मैंने लाइक किया है, और आप अटेंड भी करना, ओके। नेक्स्ट लेक्चर स्क्रीनशॉट ले ले, मैंने स्क्रीनशॉट ले ली, ओके। चलो NaCl है और H2O है, यानी NaCl को मैंने वाटर में मिक्स किया, ठीक है। ये एक रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन क्या होता है? एक ये जो हम लोग ने क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट्स, और ये क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स, ओके। लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट लिखते हैं,
पार्ट्स को लेक्चर से निकालना पड़ेगा। यस समझाओ मिस। ओके, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक एरो होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमको रिएक्टेंस लिखना है। व्हाट इज रिएक्टेंस? जो रिएक्शन अंडरगो करेगा, जिसका चेंज होने वाला है। और राइट हैंड साइड पे हमको क्या बना है वो मिलेगा। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? तो हमने क्या यूज किया? NaCl यूज किया। ओके, निकाल दिया मैंने संस्कृति उनको लेक्चर से। हमने NaCl यूज किया और उसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वो हमारे रिएक्टेंस हो गए, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, इससे मुझे क्या मिलेगा? Na। ओके, और इसके OH, इसमें कितने H है? H2 है और एक O है। ठीक है, एक O और एक H इसमें से इसके साथ अटैच होगा और मिल जाएगा NaOH। ओके, ये जो Cl है वो लिबरेट हो जाएगा Cl2 के फॉर्म में। ओके, और ये जो H2O बचा था वो भी H2 के फॉर्म में। ठीक है, हमको पता है कि Cl2 ही निकलने वाला है, कभी Cl नहीं निकल सकता है। ओके, Cl नहीं निकल सकता है, Cl हमेशा Cl2 के फॉर्म में रहता है। जैसे हम लोग अगर ऑक्सीजन की बात करते हैं, ओके, तो ऑक्सीजन O रहता है क्या? ऑक्सीजन को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं? कभी नहीं, O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या? ऑक्सीजन कभी O के फॉर्म में नहीं रहता है नेचर में, इट इज इन द फॉर्म ऑफ O2। ओके, वो कंबाइन होके O2 बनाता है। तो उसी तरह सिर्फ Cl नहीं लिबरेट हो सकता है, Cl2, और उसी तरह सिर्फ H नहीं रहता है, H2 ही रहता है। ओके, ये आपको समझना जरूरी है। इज दैट अंडरस्टूड? Cl2 और H2 कहाँ से निकल रहा है? देखो, यहाँ से Cl2 निकल रहा है, यहाँ से H2 निकल रहा है, और क्या बन रहा है? NaOH। इसी का रिएक्शन फॉर्म में हम लोग ने लिख दिया। इसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। वेरी सिंपल रिएक्शन। समझा ना? फिर आपको NaCl and H2O will give me NaOH प्लस क्लोरीन गैस प्लस एक H2। ठीक है, H2, और ये इसका मतलब क्या है? एरो का मतलब वो गैस निकल रही है ऊपर से, लिबरेट हो रही है वो गैस बाहर। ठीक है, बाहर निकल जाएंगे, H2 बाहर निकल जाएगा, Cl2 बाहर निकल जाएगा। ओके, इसका मतलब लिबरेट। इंटरेस्टिंग। When salt is heated to a high temperature, about 800 degrees Celsius, it melts. सॉल्ट मेल्ट होता This है। is called the fused state of the salt. 6. When fused salt is electrolyzed, chlorine gas is released at the anode and liquid sodium metal at the cathode. केमिकल इक्वेशन। व्हाट? नो। ठीक है, अभी ये देखो, अगर हम लोग सॉल्ट को हीट करते हैं बहुत ज्यादा, 800 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या होता है पता है आपको? अगर आप अपना गैस चालू करते हो तो उसमें भी 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अगर मतलब कोई भी चीज बॉयल होती है 100 डिग्री सेल्सियस पे, 800 सोचो कितना गर्म होगा, कितना ज्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ रहा होगा। तो उसके टाइम पे क्या होता है? Na और Cl। ओके, Na और Cl में से Na क्या है? सोडियम है। Cl क्या है? क्लोरीन है। और क्लोरीन क्या है? गैस है। और सोडियम क्या है? एक मेटल है। ठीक है, तो वो दोनों ब्रेक डाउन हो जाएंगे। ठीक है, वो दोनों टूट के क्या बनेंगे? सोडियम नीचे बैठ जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगा। ठीक है, ऊपर रिलीज हो जाएगा क्योंकि वो गैस है, वो बाहर निकल जाएगा। और सोडियम क्या है? मेटल है, तो वो अपने को नीचे मिल जाएगा। ओके, इसको भी इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। इधर भी एनोड और कैथोड है, देखो। Do you know? ठीक है, ये हम लोग ने क्या किया? प्रॉपर्टीज और यूजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड देखा। ठीक है, इज दैट अंडरस्टूड? व्हाट यू आर टेलिंग? यू डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश? ओके, गैस रिलीज होगा। मिस क्वेश्चन आंसर करो। माय नेम इज रिया। ओके, ठीक है, मुझे सोडियम क्लोराइड के अलावा, ठीक है, पहले मेरे को ये कुछ भी ओपन करके सोडियम क्लोराइड के अलावा कोई दूसरे सॉल्ट का नाम बताओ। चलो, कौन बताएगा मुझे? सोडियम क्लोराइड के अलावा कोई दूसरे सॉल्ट इन कॉमन यूज, ओके, एवरीडे यूज करने वाले सॉल्ट का नाम बताओ। ठीक है, आपके बोलने पे मैं क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। मैम, आपका वॉइस बार बार नहीं आ रहा है। रेजोल्यूशन करो और आपका नेट चेक करो मुझे, बिकॉज यहाँ पे तो सही से दिख रहा है मुझे। The remain is only sodium. Yes, राजनंदिनी, और क्लोरीन रिलीज हो जाता है गैस के फॉर्म में। ओके, ओके, वेरी गुड संतोष। और वो बनता किससे संतोष? ओके, लाइमस्टोन, ब्लैक सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। गुड, बट मैंने जो एग्जाम्पल आपको बताया था वहां पे रॉक सॉल्ट बोलते हैं उसको।
मैंने जो एग्जाम्पल वहां पे बताया था सोडियम का सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम फॉस्फेट, याद है आप लोग को? कैल्शियम क्लोराइड, क्या याद रखोगे? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब याद रखो। यस, वेरी गुड। ट्रिकी ब्रॉस, वेरी गुड। जगजीत, वेरी गुड। बेकिंग सोडा वही होता है। यस, NaOH। नहीं नहीं, NaOH मत बोलो संतोष। वाई नॉट NaOH? बिकॉज मैंने आपको याद है सॉल्ट में बोला था, मैंने सॉल्ट की डेफिनेशन में आपको बोला था H प्लस और OH माइनस आयन नहीं आना चाहिए सॉल्ट में। ओके, समझा? कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर, वेरी गुड। पोटेशियम फॉस्फेट, दे आर ऑल फॉल फ्रॉम NaCl, वेरी गुड वेरी गुड। क्लैप। जिसने भी राइट आंसर दिया है वो लाइक भी करो। ओके, आपने राइट आंसर दिया मतलब आपको चैप्टर समझा है, आपको इतना समझा है ना। चलो राइट लाइक करो जितने जितने भी अब तक लाइक नहीं किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे बताओ रिचेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्ट। रिचेस्ट सोर्स ऑफ सॉल्ट, कहां से मुझे ये सब सॉल्ट मिलेंगे? ग्रामर के लेक्चर में 4 जन है। अच्छा, ओके। richest source of salt, basic in nature। yes, कोई एसिडिक रहेंगे, कोई बेसिक रहेंगे और कोई न्यूट्रल भी रहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोराइड, yes, good, yes, I understand, yes, I understood, okay, yes, very good, very good। I got right answer from Jayesh, I got right answer from Tricky Bros, Rajnandini, yes, sea water is the richest source of what? Of salts, okay। Now my next question is, which gas is liberated? Which two gases are liberated during electrolysis of sodium chloride? क्वेश्चन समझा? जब सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ था, जब हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन किया था, तो कौन से 2 गैसेस रिलीज हुए थे? ओके, गैसेस रिलीज हुए मतलब जिसके ऊपर वो एरो बना हुआ था ना, देखो मैंने वो एरो का मतलब क्या बताया था आपको, कि वो गैस लिबरेट हुआ है। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड। जिसने भी सी वाटर बोला है वेरी गुड। मिस मैं आज पहली बार लेट हुआ हूँ क्योंकि स्कूल का होमवर्क था। नो प्रॉब्लम, अभी अटेंड कर लो। यस संतोष, एंड अदर गैस? यस जगजीत, वेरी गुड। जगजीत सिंह महार, यूर सो स्मार्ट, हु आर यू? जयेश, O2 कहां से आ गया? O2 गैस नहीं रिलीज हुआ था, वो तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको दिया था। यस, और उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे स्टूडेंट्स? H2 से, इफ यू रिमेम्बर H2 और Cl2, यानी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। यस, अरे वाह, सबको समझा है। ठीक है, वो रिएक्शन आपके दिमाग में है ना, NaCl प्लस H2O विल गिव मी NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, सॉरी इक्वेशन। ओके, हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लिया, उसके प्रॉपर्टीज और यूजेस पढ़ लिया, कैसे है वो क्रिस्टलाइन है, इट इज क्रिस्टलाइन, इट इज कलरलेस, ओके, फाउंड फ्रॉम, ओके। एक मिनट, एक और क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते किसको याद है। हम लोग सोडियम क्लोराइड कैसे बना सकते हैं? बाय विच रिएक्शन, और वो रिएक्शन में कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज होता है? लास्ट क्वेश्चन ना, ठीक है। जय सेट Cl2 एंड H2। ओके प्रीति, जयेश को कुछ नहीं आता है। मिस टाइपिंग एरर। चलो चलो, लास्ट क्वेश्चन जल्दी बताओ मुझे, आओ। लास्ट क्वेश्चन क्या था? क्या बोला मैंने? सोडियम क्लोराइड कौन से मेथड से बनता है? ओके, एक रिएक्शन है जिसकी वजह से वो बनता है। ओके, और वो रिएक्शन में एक एसिड और बेस यूज होता है, मुझे वो एसिड और बेस के नाम भी बताओ और वो रिएक्शन का नाम भी बताओ। ओनली देन वी विल प्रोसीड टू सोडियम कार्बोनेट और फिर सोडियम ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? ये सब सॉल्ट्स हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले ये बताओ मुझे। सोप के बारे में भी देखते हैं, ओके, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नेम सदफ। हाय संजय। इलेक्ट्रोलिसिस ना,
इलेक्ट्रोलिसिस से मैं सोडियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन करती हूँ, उसको बनाती कैसे हूँ, उसको बनाना कैसे है मुझे। यस बस हो गया आपके Cl2, ये आपका राइट आंसर है Cl2 और H2 राइट। ये मत बोलो अभी अभी मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। चलो मंथन Cl2 अभी तक वही बोल रहे हो यार। नहीं नहीं इलेक्ट्रोलिसिस नहीं है, मतलब आप लोग को नहीं समझा मैंने आप लोगों को क्या बताया था। क्लोरीन माय नेम इज रिया। ओके नहीं 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 मैं कुछ और पूछ रहे आप लोग से, मुझे आंसर चाहिए किसी एक जन से, तो मुझे आंसर चाहिए। H2 10 बार बोल के आपका आंसर राइट नहीं हो जाएगा, राइट ही है आपका आंसर, मुझे अभी इसका आंसर बताओ। आई थिंक सो मुझे मैसेजेस लेट आते हैं। जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है लाइक कर दिया है ना। रिपीट द क्वेश्चन। सदव सदव सदव, माय नेम इज सदव। क्वेश्चन रिपीट करती हूँ मैं, सोडियम क्लोराइड बनता कैसे है, एक रिएक्शन से बनता है, वो रिएक्शन का नाम क्या है। Okay, what is the name of the reaction by which sodium chloride is formed? Okay, and it is formed from which two compounds, which acid and which base? Very good, प्रीतम प्रीतम सोनाव में आपका नेम क्या है, आप लड़के मुझे पता है, आपका नेम मैं भूल गई, बट आपने बहुत करेक्ट आंसर दिया है। इट इज फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड विच बेस, sodium hydroxide. When this hydrochloric acid and sodium hydroxide react with each other, they form what, water and salt, that is sodium chloride is formed. Okay, by the reaction called as, मैं ही आंसर दे रही हूँ अभी, by the reaction called as neutralization reaction. Why don't you remember, it can come in your exam for sure, I'm telling you, you have to remember this. Which reaction? Neutralization reaction. ओके डन, समझा आपको। ओके आप प्रीतम ही हो, अच्छी बात है, मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। बेकिंग सोडा, चलो सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी आपको पता है आपके घर में बेकिंग सोडा तो एवरीडे, मम्मी लोग को जाके पूछो सबको पता रहेगा कि हाँ बेकिंग सोडा क्या होता है, ठीक है। बट अगर आप बोलोगे मम्मी मुझे सोडियम बाइकार्बोनेट दो, तो मम्मी भी ऐसे देखेंगे आपको, अरे वाह मेरे बच्चे को कितना साइंस आता है ना। अभी आपसे आज से आप लोग बेकिंग सोडा नहीं बोलोगे, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलोगे। ओके बेकिंग सोडा फॉर्मूला बोल दो सीधा, NaHCO3 दो मम्मी, NaHCO3। मैम आई लाइक दिस वीडियो, जिसको लाइक नहीं करना है तो डिसलाइक मत करो प्लीज। हाँ ऐसे होता है ना, कोई कॉम्पिटिटर्स आके डिसलाइक करके जाता है। यस द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, जिसको हम नॉर्मल लाइफ में एवरीडे लाइफ में बेकिंग सोडा बोलते हैं, और जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। ओके NaHCO3. Your mother brings cake on your birthday or makes it at home. She also makes crisp bhaji. Have you ever asked your mother what makes the cake porous or the bhaji crisp? पोरस मतलब समझ में आता है ना आप लोग को, ऐसे फूल के आता है कोई भी चीज। ओके वंश आप अपना नाम कहीं और जाके बताओ, मेरे लेक्चर में नहीं, मैंने निकाल दिया आपको लेक्चर से। यस तो क्या हो जाता है जिसकी वजह से वो फूलते हैं इतने अच्छे से, ठीक है। तो मोम उसमें क्या डालती है, आपने कभी पूछा है मम्मी से कौन केक बनाता है, यहाँ पे उनको पता रहेगा कि हम लोग केक में क्या डालते हैं, बेकिंग सोडा डालते हैं, जिसकी वजह से वो फूल के आता है। ओके पोरस बोलते हैं जिसको, पोरस। Mother adds baking soda in the batter. Baking soda is a white non-crystalline powder. ओके इट इज अ वाइट पाउडर, जैसे कि ओके एंड नॉन क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन क्या था, हमारा जो सॉल्ट था वो क्रिस्टलाइन था, ये है नॉन क्रिस्टलाइन, समझ में आ रहा है, वो क्रिस्टल जैसा था, ये ऐसा अमोर्फिस बोलते हैं जिसको। ओके यस वनिश को निकालो, हाँ निकाल दिया। Powder. यस केक फूलता है। Sodium hydrogen carbonate or Sodium bicarbonate. And its molecular formula is NaHCO3. Okay. Properties and uses of baking soda. 1. NaHCO3 reacts with moist litmus paper and red litmus turns blue.
आपको पता है रेड लिटमस ब्लू हो जाता है, इसका मतलब इट इज बेसिक। किसको पता है? हाँ हाँ, अगर राइट प्रीतम, अगर बेकिंग सोडा नहीं रहता है ना, कभी कभी इनो भी डाल देते हैं क्योंकि वही रहता है। ठीक है, बताती हूँ मैं उसका भी यूज क्या है, वो इनो का। ठीक है, अभी इनो, अभी बेकिंग सोडा और इनो ये सब क्या है? बेस है। ठीक है, इट इज व्हाट? बेस। तो आपको पता है ना, जब बहुत एसिडिटी हो जाती है पेट में, कौन सा एसिड है हमारे स्टमक में? HCl। ठीक है, तो जब एसिड ज्यादा हो जाता है तो हमको एसिडिटी हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं? इनो पीते हैं। क्यों इनो पीते हैं? बिकॉज वो इनो इज व्हाट? इट इज बेस। तो वो बेस पेट में जाके उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा वो एसिड का इफेक्ट, तो एसिडिटी खत्म हो जाती है। समझा आपको? ठीक है, तो यस दिस ये बेकिंग सोडा, ये इनो, ये सब क्या है? बेसिक इन नेचर है। ओके, इज दैट अंडरस्टूड? बेकिंग सोडा इज वाइट नॉन क्रिस्टलाइन। यस संतोष, वेरी गुड। हाँ, तो क्योंकि ये बेसिक है तो हमारा रेड लिटमस क्या हो जाएगा? ब्लू। आपको पता है ना, लिटमस पेपर क्या है? इंडिकेटर है। इंडिकेटर क्या होता है? हमको बताता है कि चीज एसिडिक है कि बेसिक है, तो वो अपना कलर चेंज करके बताता है। अगर वो रेड कलर का लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है मतलब वो चीज बेसिक है, और अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है मतलब चीज एसिडिक है। एसिड रेड, बेसिक ब्लू। ठीक है, बी से याद रखो बेसिक, बी से याद रखो ब्लू। ओके, ब्लू हो जाएगा वो। डिसलाइक करने वाले 10th में टॉप नहीं मारना है। दैट्स व्हाट अभिमन्यु। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। यस, ACID एसिड 3 ही है। समझा भी आप लोग को अबाउट इनो, अबाउट बेकिंग सोडा, अबाउट इट्स बेसिसिटी? समझा ना इतना? which means that it is basic in nature. 2. It is used to make bread, cake, dhokla. ठीक है, ये सब में देखो कैसी, ये सब चीजें कैसी पफ्ड है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ बेकिंग सोडा। ओके, 3. Being basic in nature, it is used to reduce acidity in the stomach. 4. समझा? NaHCO3, that is sodium bicarbonate, is used to make the active substance CO2 in the fire extinguisher. हाँ मैम, मुझे समझा। ओके, अब इसका यूज बताती हूँ मैं। हमारे जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है ना, उसके अंदर एक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो उसमें NaHCO3 होता है, बेकिंग सोडा, और उसका कुछ तो रिएक्शन होता है जिसकी वजह से CO2 उसमें से निकलता है, और वो CO2 जब निकलता है तो उससे आग बुझ जाती है। आपको पता है CO2 से आग बुझ जाती है। ओके, इसलिए वो 5. एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। Baking soda is used to clean an oven. Research. ओके, समझा बेकिंग सोडा का यूजेस, बेकिंग सोडा का प्रॉपर्टीज? ओके, यस मैम, आई अंडरस्टैंड। गुड। Bleaching जिसको समझा है लाइक भी करो। हाँ, calcium oxychloride, chemical formula CaOCl2. Saturated solution. ब्लीचिंग पाउडर सुना है आप लोग ने घर में? मैम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज दैट ब्लीचिंग पाउडर? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम का Ca, ऑक्सी का O और क्लोराइड का Cl2। ओके, लिटमस पेपर का फिर से बताओ आपको। ओके, लिटमस पेपर क्या होता है? इंडिकेटर है। अगर कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है, सब दिखने में एक जैसी होती है। ठीक है, हम लोग उसको अगर खाएंगे या फिर ऐसे मुंह में डाल के देखेंगे, ठीक है, एसिड और बेस कैसे उनके टेस्ट से मालूम पड़ता है कि बिटर है, सार है। ठीक है, पर वो डेंजरस हो सकता है, एसिड मुंह में नहीं डाल सकते हैं, बहुत बेसिक चीजें मुंह में नहीं डाल सकते हम लोग। इसलिए तो हम लोग क्या करते हैं, उसको इसके लिए इंडिकेटर यूज करते हैं। ठीक है, उसमें से एक इंडिकेटर का नाम है लिटमस पेपर। वो लिटमस पेपर क्या करता है? कलर चेंज करके बताता है कि चीज एसिडिक है, बेसिक है। 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं, रेड और ब्लू। ठीक है, अगर मैं रेड लिटमस पेपर को एसिड में डालूंगी तो वो रेड ही रहेगा। ठीक है, और अगर मैं ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डालती हूँ तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब एसिड रेड कलर देता है, और कोई भी बेसिक में अगर मैं डालती हूँ तो वो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा, यानी बेस ब्लू कलर देता है। इतना समझा अभी आप लोग को? हाय आकाश मैम, प्लीज रिपीट। अब समझा कि नहीं? Yes, you liked it. I saw it, Sanskriti. Yes, sour in taste. Right. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बट अभी हम लोग ब्लीचिंग पाउडर पढ़ रहे हैं, दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, क्या होता है उससे देखते हैं। Bleaching powder on a small pot and observe. What change takes place in the color of the cloth?
the cloth decolorizes. Decolorizes मतलब उसका जो भी कलर है निकल जाता है. Strong odor in the rainy season. Have you experienced it? Water in a swimming pool also has the same odor. It is the odor of the chlorine gas used to destroy the microbes in the water. Base blue and acid red. Yes, आप समझा ना राजनंदिनी? 415 का था. ओके, सॉरी. हमको ये लेक्चर बाद में देना पड़ेगा, इसको कंटिन्यू करेंगे. ओके, हम लोग ने क्या किया है, क्लासिफाई किया है, सोडियम क्लोराइड पढ़ा है, सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ा है. ओके, तो यस, थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए. सब ग्रामर के लेक्चर में जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट है अभी फटफट ग्रामर के लेक्चर में आ जाओ. ओके, आपको पता है ना ग्रामर का लेक्चर सबके लिए है. बी देयर. Subscribe to my channel.